हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंस, सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक चीज जरूर समझ में आ रही होगी कि स्टॉक ने जो पहली बार लो बनाया था वो हमारा 775 का था। फिर स्टॉक ने दूसरी बार जो लो बनाया था वो हमारा 918 का था। फिर स्टॉक ने हमारा जो लो बनाया था वो हमारा बना था 1245 का। फिर स्टॉक ने हमारा लो बनाया था वो बनाया था 1356 रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ था कि जब तक स्टॉक हमारा जो लो है वो ऊपर की तरफ बना रहा था, तब तक स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा था। जैसे स्टॉक ने हमारे लास्ट के लो को तोड़ा, उसके बाद से स्टॉक जो है हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो अब आपको एक चीज तो ये समझ में आ गई होगी कि जब तक स्टॉक लो ऊपर बना रहा है तब तक हमें जो है बैठे रहना है। जब स्टॉक लास्ट के हाई बना करके जब नीचे की तरफ आता है तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर हमारा वो लेवल टूटेगा तो स्टॉक में गिरावट आएगी। और उसके बाद देख सकते हैं कि स्टॉक ने हमारा इस कैंडल के लो का सपोर्ट जो था वो तोड़ दिया। फिर स्टॉक ने इस कैंडल के लो का सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया। फिर स्टॉक ने इस कैंडल के लो का सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया। और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक लगातार लो बनाते बनाते नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने जो लो बनाया वो 965 रुपए का बनाया। और उसके बाद स्टॉक में एक अप मूवमेंट आया और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो अगर आप देखेंगे तो हमारा इस कैंडल के लो का स्टॉक ने हमारा हाई जो यहाँ पे सपोर्ट था, स्टॉक ने उसके लेवल को टेस्ट किया। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझना है कि अब अगर हमारा स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपको इस कैंडल के लो का रखना है जो कि 1180 रुपए का है। और दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर रखना है 1200 रुपए के आसपास का, 1230 रुपए के आसपास का। ठीक है, तो 1230 से लेकर के 1245 तक का आप अपना टारगेट लेकर के चलेगा। और ये वो लेवल है कि स्टॉक एक बार में ऊपर नहीं जाने देगा। जैसे कि स्टॉक ने अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा है कि स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी और लो के पास क्लोजिंग दे दी। फिर स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी और फिर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई। तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर तो बहुत ज्यादा लग रहा है, पर आपको क्या करना है कि एक तो जो स्टॉक ने लो बनाया है, एक तो इसका एसएल लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आपने नई एंट्री लेकर के रखी है अभी के लिए तो एक लो का स्टॉप लॉस रखिएगा। वैसे तो मेरा ये वीडियो आपको एजुकेशन के लिए, बाय सेल की एडवाइस नहीं है। फिर आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने हाई बनाया और स्टॉक में गिरावट आई और ये जो लो बना है 983 रुपए का। अब स्टॉक को यहाँ से फिर से ऊपर जाना है तो इस लो को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा ये लो टूटेगा तो फिर ये लेवल भी टूट जाएगा और स्टॉक नीचे चला जाएगा। और स्टॉक को यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो हमारा धीरे 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 फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। और उस केस में आप देखिएगा इस कैंडल के लो का पहला टारगेट रख सकते हैं 1065 का, दूसरा टारगेट आप 1093 का रख सकते हैं और उसके बाद आप टारगेट रखिएगा 1121 रुपए का, जो कि यहाँ पर हाई बना हुआ है। उसके बाद फिर स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जाता है आपको कुछ भी नहीं करना है, इस लो का टारगेट रखना है, फिर इस कैंडल के हाई का रखना है, फिर इस कैंडल के हाई का रखना है। और फिर मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूंगा, जैसे कि मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूँ। पर फिलहाल जैसे यहाँ पर स्टॉक में रेड कैंडल लो बनता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, तो अभी लास्ट का लो ये बना हुआ है। अब हमें क्या करना है कि स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा और स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।